मजलूमों की आवाज, नारे अल्ताफ, नारे अल्ताफ। तमाम भाई मुझो देश, सिंधु देश, सिंधु देश, मुझो देश, मुझो देश, सिंधु देश। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन और मेरे साथ सीनियर साहबी असगर उमर साहब मौजूद हैं। कुछ दिन पहले सिंध में और ख़ास तौर पर कराची की अदालतों में होली की तकरीब मुनक्किद की गई। होली की तकरीब को देख के बड़ा एक जोश व खरोश भी था और हमने भी वहाँ पार्टिसिपेट किया। और उसके बाद फिर ये जो आपने शुरू में देखे जो नारे लग रहे थे, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन उसके बाद फिर उस जोश व खरोश के बाद कुछ रंग में भंग डालने वाले लोग भी आए और उनकी वीडियोस मंजर आम पर आई। तो उसके ऊपर हमने सोचा कि इसके ऊपर आपके सामने कुछ तफसीलात रखी जाएँ कि बिलाखिर कौन थे जो कि मुल्क के खिलाफ नारे लगा रहे थे और मुल्क को तोड़ने की बात कर रहे थे उस अच्छी बेहतरीन तकरीब में, जिसमें हिंदू कम्युनिटी से वाबस्ता दोस्तों को सरप्राइज़ दिया गया था। और हिंदू जो दोस्त यहाँ वकालत में हैं उनके लिए जो है वो हमारे मुसलमान भाइयों ने तकरीब रखी होली की। सिटी कोर्ट में तकरीब थी, उसके बाद फिर सिंध हाई कोर्ट में जो वीडियोस सामने आई सामने NHC बिल्डिंग की, तो वहाँ पर जो है वो कुछ हैरान कौन चीज़ें सामने आई। तो मैंने असगर साहब को भी इसलिए सहमत दी कि सर चूँकि अदालतों में है और यहाँ पर तो कानून की बात चलती है, काला कोट पहन के जो भी आते हैं तो उनकी तो बड़ी रिस्पेक्ट होती है। कुछ वीडियोस जो हमारे जो व्यूअर्स ने स्टार्ट में देखी और उसके बाद फिर कुछ और भी मैं शेयर कर रहा हूँ वो भी देखेंगे। तो मामला ये है कि आपने खुद वीडियोस देखी, कुछ दिन पहले की वीडियो है। सिंध हाई कोर्ट के अहाते में मुल्क मुखालिफ नारे, बानी MQM के नाम से नारे, और क्या वजह थी, क्यों ऐसा हो सकता है? क्योंकि जिस तरह के जिस इवेंट को रखा गया या जिस इवेंट की आड़ में जो कुछ हुआ है वो तो बड़ा ज़बरदस्त था कि चले जी हमारी जो मिनॉरिटीज़ हैं, अक़लियत में जो लोग हैं, उनको एक अच्छा पैगाम दिया गया जी। उनके इवेंट को मुसलमान वकीलों ने मिलकर सेलिब्रेट किया, सिटी कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी। लेकिन उसके बाद फिर नारे लगना, ये क्या वजह हो सकती है? किसको पैगाम दिया गया या किसकी काहली है, नाअहली है कि वो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाते? शायद ये जो सबसे पहले तो हम अपनी हिंदू बरादरी को मुबारकबाद देते हैं कि उनका होली का त्यौहार मनाया गया, उसमें सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया। अच्छा, त्योहारों की मुख्तलिफ अक़साम होती हैं, आप किस तरीके से करते हैं। जो मुसलमानों के या दूसरी कम्युनिटीज़ के होते हैं वो इनफरादी तौर पे अपने होते हैं कि वो कहीं इबादत गाहों में जाकर अपनी अपनी इबादत करते हैं। क्रिसमस पर क्रिश्चियन लोगों को देखा, ईद पर मुसलमानों को देखा कि वो नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं। लेकिन ये होली एक हिंदू मज़हब में भी ऐसा है, दिवाली में आप अपने घरों को रोशन कर सकते हैं जिसका दिल चाहे। लेकिन होली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें एक आदमी का दूसरे से इंटरेक्शन होता है। उसे आप कलर फेंकते हैं, कलर लगाते हैं, अब उसे इम्पोज नहीं किया जा सकता है यकजहती पे। किसी खातून पे आप अपनी मर्ज़ी के साथ कलर नहीं फेंक सकते, ये उसकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करता है। तो इसमें यकजहती का इजहार करते हुए हम अलामती तौर पर तो कर सकते हैं, लेकिन इनएक्टिव हम उसमें शामिल होना वो है। अगर किसी चार दीवारी में इनवाइटेड प्रोग्राम किया है तो अच्छा है, हम उनके साथ इजहार यकजहती कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से नहीं कर सकते कि हम पूरा ऐलान कर दें और पूरे शहर में आप एक दूसरे को महरम ना महरम या अपना प्राइवेसी को वो वायलेट करते हुए आप उसके साथ करें। अब बात हो गई है नारों की। जब से सोशल मीडिया सामने आया है, कुछ लोग अपनी तवज्जो हासिल करने के लिए, चूँकि उन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया पे गुंजाइश नहीं मिलती, जगह नहीं मिलती, तो वो कुछ ऐसे नारे लगाने की कोशिश करते हैं ताकि वो नुमायाँ हो सकें, हाईलाइट हो सके और सोशल मीडिया उन्हें कैच कर सके। मुझे लगा कि यहाँ पर भी ऐसे ही लोग थे जिन्होंने कुछ ऐसे नारे लगाए कि जिस पे कुछ लोग हसास हैं। हालांकि इतना होना नहीं चाहिए मुख्तलिफ अदारों को, या कुछ है कि जिस तरीके से आपने कहा कि बानी MQM के जिंदाबाद और JS के नारे लगाए गए। अब यहाँ पर मसला क्या है, बानी MQM को आज से 30-40 साल से कभी सज़ाएँ होती हैं, कभी सज़ाएँ ख़त्म हो जाती हैं। कुछ अदालतें इल्ज़ाम लगाते हैं, अदालतें छोड़ देती हैं। अगर नीचे की अदालत सज़ा देती है, हाई कोर्ट छोड़ देती है। आपने खुद देखा कि यहाँ बल्दिया टाउन फैक्ट्री के मुलजमान को जिन्हें फांसी, उम्र कैद और ये बड़ी बड़ी सज़ाएँ थी। 200 से ज़्यादा अफराद को जिंदा जला दिया गया। उनके कातिल का जो इल्ज़ाम थे वो बरी हो गए। तो अब हम अदारों की क्रेडिबिलिटी पर क्या करें इल्ज़ाम कि वो साबित नहीं कर सके कानून शहादत के मुताबिक। तो हम कैसे कहें कि अदारों की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है और अगर अदारों ने किस पे उंगली उठाई है तो वो बिल्कुल ठीक उठाई है। जब तक हमारे दूसरे अदारे, अगर अदलिया उसे साबित नहीं करती, उसे तस्लीम नहीं करती, तो हम किसी एक अदारे की बुनियाद पर अपने शहरियों में तफरीक पैदा नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ तक बानी MQM की बात है, लेकिन उन्होंने 16 अगस्त को जो स्पीच की, अगर मैंने देखा कि मेरे मुल्क के अगेंस्ट उन्होंने बात, वो जज्बात में यहाँ तक गए कि उसके खिलाफ नारे लगाएं और उसको मुर्दाबाद कहें, तो इस बात को मैं अप्रिशिएट नहीं कर सकता। ये अदारों की बात नहीं, ये मेरे अपने ज़मीर का फैसला है।
हम अदारों के कहने पे या हम तो अदारों की क्रेडिबिलिटी को बड़ी मशकूक है कि वो कैसे काम करते हैं। अब देखें ना कि कराची में क्राइम की रफ्तार बढ़ती चली जा रही है, यहाँ पर रेंजर भी मौजूद है, पुलिस भी मौजूद है, लेकिन कहते हैं कि कानून नाफिज करने वाले अदारों की कमी है। पुलिस वाले कहते हैं कि हमारे पास अफराधी कुव्वत की कमी है। भाई रेंजर आपको सपोर्ट कर रही है, तो पुलिस का मौक़िफ़ होता है कि रेंजर का काम बिल्कुल महदूद है, वो बैकअप पर है, वो किसी ऑपरेशन में उन्हें इतला मिलती है, कार्रवाई कर लेते हैं। कोई इल्ज़ाम अगर साबित होता है, कोई डकैती होती है, कोई मोबाइल चोर पकड़ा जाता है, तो रेंजर इन्वेस्टिगेशन नहीं करती, वो हमें वो शवाहिद फराहम नहीं करती कि हम उसको साबित कर सकें अदालतों में। तो ये फ़र्क है अदारों में। अदारों में कोऑर्डिनेशन नहीं है, प्रोसिक्यूशन में कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो इसलिए हमारे इल्ज़ामात, हमारा सिस्टम ठीक नहीं है, तो हम कैसे शहरियों में तकसीम पैदा कर सकते हैं। तो ये इल्ज़ामात या इस किस्म के नारे जो है वो सिर्फ अदारों के कहने पे हम तस्लीम नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई वाकई चीज़ है, कोई मवाद है, तो उन्हें अदालतों में लाना चाहिए और साबित करना चाहिए। बिल्कुल। असल में जैसे आपने बात की जी बानी एमकेएम से मुताल्लिक, आपने देखा कि जब उनकी एक फ़ैन फॉलोइंग है थी, तो हम सब भी इसी तरह तज़किरा करते थे सोशल मीडिया के ऊपर, तो बहुत सारे लोगों को नागवार गुजरता था जी हम क्यों बात करते हैं, क्यों उनकी खबर शेयर करते हैं। लेकिन बात असल में यहाँ पर ये आती है जी, हाई कोर्ट के हाथ में अगर कोई नारे लगा रहा था और वो अगर किसी को नागवार गुजरे तो उसके खिलाफ फिर खामोशी क्यों थी, इसके ऊपर एक सवाल उठता है। चाहे वो वकीलों के यूनिफॉर्म में थे या बगैर यूनिफॉर्म में थे, अगर एक्सेस नहीं है तो फिर एक बिला तफरी कार्रवाई अगर होनी चाहिए थी तो फिर क्यों नहीं हुई, एक तो ये सवाल है। दूसरा ये है कि मतलब हमारे जो वकला कम्युनिटी है वो तो समझते हैं जी कानून के रखवाले तो वो है, तो क्या कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वकील तो हैं लेकिन वो कानून की या कानून पसंद नहीं है या कानून के ऊपर वो यकीन नहीं रखते, मुल्क की यूनिटी के ऊपर, आवाम के ऊपर, सूबों के ऊपर जो भी कवानीन है वो उसके क्या ऊपर यकीन नहीं रखते। ये वजह क्या हो सकती है? क्योंकि अगर 2-4 बाहर से आके अगर कोई नारे लगा रहे होंगे, लेकिन बेशुमार तो ऐसे लोग होंगे जो उनके होस्ट होंगे, तो उन्होंने क्यों नहीं रोका, वो क्यों नहीं रोकना चाहते? देखिए, अवाम को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, एक तो ये तरीका है। मैंने पहले जैसे कहा कि वो नुमाया होने के लिए, वो तो हाईलाइट होने के लिए यहाँ आ गए, उन्होंने नारे लगाए, लेकिन अभी इस वीडियो को आए हुए 4 से 5 दिन हो चुके हैं जी। क्या ये अदालत तक ये नहीं पहुँची है? अब यहाँ पर पॉलिटिशियन के बारे में फ़ौरन पता लग जाता है, ये मूवमेंट हो रही है, इसे गिरफ्तार कर लो, इसे छोड़ दिया जाए, तो ये वीडियो नहीं पहुँची होगी। क्या ये वायरल नहीं हुआ होगा? ये क्या पीटीए के पास नहीं पहुँचा होगा? वो इस इत्तला से आगा नहीं है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं अदारे? आपको तशवीश है, शहरियों को तशवीश है कि यहाँ तक भी क्यों नारे लगाए गए, जिस तरीके से हिंदू देश के नारे लगाए गए, दूसरे नारे लगाए गए यहाँ पर। तो ठीक है, ये इज़हार राय की आज़ादी है, एक शहरी दूसरे शहरी से नहीं लड़ सकता है, इसके लिए हमने अदारे बनाए हैं कि वो कॉग्निस लें, वो कार्रवाई करें, वो मुतहर्रिक हों। वो अदारे क्या कर रहे हैं हम ये देखना चाहते हैं। हम अदारों के ख़िलाफ़ बात नहीं करना चाहते, अदारों की कैपेसिटी महदूद है, लेकिन पाकिस्तान की मईशत जितना डाउन हो रही है, तो हम ये देख रहे हैं कि मुआशरे में जुराइम बढ़ रहे हैं, करप्शन बढ़ रही है। जब मुआशरे में करप्शन और जुराइम होंगे तो वो अफराद, अदारे भी तो इन्हीं अफराद का रिफ्लेक्शन है ना, वो यहाँ पर आते हैं, उन अदारों में, मुख्तलिफ अदारों में करप्ट अफसरान आ जाते हैं, गलत अफसरान आ जाते हैं, ज़मीनों पर कब्जा करने वाले आ जाते हैं, जो बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं वो लोग भी आ जाते हैं। तो हमें अदारों को बुरा कहने की बजाय उनकी इत्तला की बात देनी चाहिए, ये तजवीज़ देनी चाहिए। जब ये वीडियो वायरल हो गई है तो जो संजीदा अफराद हैं उन अदारों के, उन्हें चाहिए कि इस पर कार्रवाई करें। अगर वो मुनासिब समझते हैं कि ये मुल्क के लिए मुफाद में नहीं है तो वो कार्रवाई करें। यहाँ पर आके बाहर से बैठें कि ये लोग कैसे आए, कैसे हो, तो आइंदा के लिए इनका रास्ता बंद करने की कोशिश की जाए। तो ये इस तरीके से हो सकता है कि अदारे मुआशरे के साथ मिलकर चलें। कोई घर में बैठकर या उनके एयर कंडीशन कमरों में जाकर नहीं बताएगा कि ये मुलजिम है और हमने इसको पकड़ कर आपको दी। बिल्कुल, अगर कानून जो है सबको इजाज़त देता है आज़ादी इज़हार राय की और हर किस्म के इवेंट की इजाज़त देता है, लेकिन ये है कि बानी एमकेएम के स्पीच के ऊपर अगर ऑफिशियल पाबंदी है, लेकिन ये है कि उस किस्म की पाबंदी नहीं है कि वो किसी किस्म की सियासी एक्टिविटी नहीं कर सकते कानून के मुताबिक। अब ये देखें ना, बानी एमकेएम का जिनका एक बहुत बड़ा हब्बा था कि वो कराची में उनके कहने से पत्ते हिलते हैं, परिंदे भी उनकी इजाज़त से उड़ते हैं। पहले ये होता था कि वो बाइकआउट कर रहे हैं, उनकी बड़ी अहमियत है, उनके बाइकआउट से असर पड़ रहा है। अब उन्होंने इस इलेक्शन में अपने नुमाइंदे भी खड़े किए, कितने वोट मिले? चंद सौ, चंद हज़ार। अगर वो भी कहें धांधली भी है तो कुछ जम्मे गफीर नज़र नहीं आया। पीटीआई के उन्हीं हालात से गुजरते हुए, उन्हीं पाबंदियों में रहते हुए वो फॉर्म 45 पर लाखों वोटों का दावा कर रहे हैं। जमात इस्लामी सेकंड होने का दावा कर रही है फॉर्म 45 की बुनियाद पर। तो साहब क्या कर रहे हैं? बानी एमकेएम की क्या फॉलोइंग है? अगर ट्विटर पे बैठ कर आपकी फाइलिंग बढ़ा लेते हैं, कुछ वोट आपको मदद कर देते हैं, तो ये उनकी फैन फॉलोइंग नहीं रही है। अब उनके पैरोकार यहाँ नहीं रहे हैं।
अब वो समझे यहाँ से कुछ लोग होंगे, हो सकता है जज्बाती हमदर्दी हो एक कौमियत के नाम पर, लेकिन वो अपना सियासी असर खो चुके हैं, अब उनकी कोई वैल्यू नहीं रही है। चलें, आपका असर भी बहुत शुक्रिया। हमारा भी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जब ये वीडियो वायरल हुई, मुख्तलिफ क्लिप्स के लोग जो है नारे लगा रहे, तो उसमें मुख्तलिफ इदारों में मुख्तलिफ जगहों पर खलबली मची, तो हमने सोचा कि वो बेसिक चीज़ थी क्या वो आपके सामने रखें। बाकी ना तो हम किसी की हिमायत करें ना मुखालफत करें। अगर कानून आज़ादी इज़हार राय की इजाज़त देता है तो सबको हक़ है कि वो अपनी आज़ादी से इजहार करे। अगर कानून इजाज़त नहीं देता तो फिर ये है कि कानून ही एक्शन लेगा। अगर वो समझता है जी ये कानून के कटहरे में आ सकते हैं, कानून की इनके ऊपर कार्रवाई कर सकता है। मज़ीद इस सिलसिले में जो भी अपडेट्स होंगी आप सबके सामने रखते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।